राधे राधे। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूँ भूपेंद्र सिंह और आधार एजुकेशन सांचौर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो हमने कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट फर्स्ट के 4 नियम, जोड़ वाला, घटाव वाला, गुणा वाला और भाग वाला पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे भाग 2, जिसके अंदर क्या है, इंग्लिश टू मैथ वाला है। हमने पहले पढ़ा था इंग्लिश टू इंग्लिश, अब है इंग्लिश टू मैथ। इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। यदि डी को 4, COB और कवर को 63, तो BASIS को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। जैसे डी को लिखा इन्होंने 4, ठीक है, मतलब डी का क्रमांक 4 है। ठीक है, इन्होंने कवर को लिखा है 63, COVER। ठीक है, सी आता है। सबसे पहले क्या करना है कि उसके कोड लिखने हैं। कोड लिखने के बाद उसको समझना है कि उसमें क्या हो रहा है। उसके अंदर का नियम समझ लिया तो आप आसानी के साथ उसको कर सकते हो। तो पहले लिखेंगे इसके कोड। सी आता है 3 पे, O 15 पे, V आता है 22 पे, E आता है 5 पे और R आता है 18 पे। ठीक है, तो यहाँ 63 आ रहा है। इसका मतलब कि इसको या तो जोड़ के किया होगा या घटाव के किया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको जोड़ते हैं। ठीक है, तो 22 और 18 40, 40 और 15 55 और 5 60 और 3 63। ठीक है, तो इसमें क्या किया है कि डी को 4 लिखा है, मतलब ये एक ही क्रमांक है तो एक ही अल्फाबेट आया। ठीक है, और कवर को सबके अल्फाबेट लिख के उसको मिला है तभी 63 आया। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसी को सोल्व करेंगे। BASIS। ठीक है, बी आता है 2 पे, ए आता है 1 पे, एस आता है 19 पे, आई आता है 9 पे और एस आता है 19 पे। ठीक है, 19 और 19 38, 38 और 2 40, 40 और 9 49 और 1 50। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50। आसानी के साथ इसको सॉल्व कर दिया है। सबसे पहले क्या करना है कि इनके कोड लिखने हैं और फिर उनके अंदर का नियम क्या हो रहा है वो समझना है। फिर उसके आगे का उसी नियम के हिसाब से आगे वाला सॉल्व करना है, तो आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। और सबसे जरूरी है कि इनके अल्फाबेट्स याद रखने बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। आप ज्यादा से ज्यादा रीजनिंग में प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि उससे कि आपकी रीजनिंग बहुत ही बढ़िया, बेटर, बहुत ही अच्छी कवर हो जाएगी। दूसरे वाले में क्या बोला है कि एक निश्चित कोड में गार्डन को 32 57 64 लिखा है। ठीक है, और वाटर को लिखा है 92 16 5 लिखा जाता है। तो उसी कोड में वार्डन को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, गार्डन के कोड वो दिए हुए, ठीक है, वाटर के कोड ये रहे, तो हमें वार्डन के कोड को पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर कितने अल्फाबेट्स, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इनके कोड दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 और 6। इसका मतलब है सबके लिए एक एक कोड दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखते हैं अपन 32 57 64। ठीक है, सबके लिए एक एक कोड दिया हुआ है। वैसे ही वाटर में 1 2 3 4 5 5 अल्फाबेट्स है, 1 2 3 4 5 नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, तो उसको भी हम लिख लेंगे। ठीक है, 9 2 1 6 5। ठीक है, फिर उन्होंने क्या पूछा है कि वार्डन को क्या लिखेंगे। ठीक है, इसको कैसे सोल्व करना है कि हमको पता है कि सबके एक एक कोड दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसमें भी वो सिमिलर, इसके अंदर से ये गार्डन मीनिंग बनाई है। तो सबसे पहले देखेंगे W का कोड क्या है, तो 9 दिया हुआ है। ठीक है,
ए का कोड क्या है तो देखेंगे 2। आर का कोड 5 दिया हुआ है, ठीक है। ये आर पीछे से है तो इसका भी कोड पीछे से लेंगे। आर दिया हुआ है 5 पे। डी दिया हुआ है 7 पे, ठीक है, तो डी का कोड 7। ई दिया हुआ है 6 पे और एन दिया हुआ है 4 पे। मतलब वार्डन को 92, 57, 64 लिखेंगे, ठीक है। बहुत ही आसानी के साथ इसको आप सोल्व कर सकते हो। बस एक बार आपको माइंड लगाना है कि ये कैसे सोल्व हो रहा है, इसके अंदर कौन सा नियम लागू हो रहा है। अगर वो आपने पता लगा दिया तो ये आपको आसानी के साथ ये आप कवर कर सकते हो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ लेके आता हूं। अब हम लेकर आए हैं आपके सामने भाग 3, ठीक है, हिंदी टू हिंदी। इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं तो मैं एक आपके सामने क्वेश्चन लेके आया हूं। ऐसा क्वेश्चन आपके 70 से 80% चांस है कि ऐसा क्वेश्चन आएगा और बहुत ही सरल है। आपके 3 नंबर आसानी के साथ पक्के हो जाएंगे। इसमें क्या है कि केला को सेब, सेब को अंगूर, ठीक है, सेब को अंगूर, अंगूर को आम, आम को काजू और काजू को अमरूद, अमरूद को पपीता कहा जाए तो कौन सा फल फलों का राजा होगा, ठीक है। इसमें क्या पूछा है कि फलों का राजा कौन होगा, ठीक है। तो हमको वो पता होना चाहिए कि फलों का राजा हम आम को कहते हैं, ठीक है। फलों का राजा आम को कहते हैं और इन्होंने आम को क्या बोला है कि आम को काजू, आम को काजू कहा जाता है, ठीक है। तो हमको इसमें फलों का राजा पूछा तो आम नहीं लिखना है, उसके अंदर आम को क्या बोला है तो वो लिखना है। तो आम को इधर बोला है काजू, ठीक है। तो इसमें होगा कि आम का राजा कौन होता है तो आम का राजा सही आंसर होगा काजू, ठीक है। अब मैं आपके सामने टाइप 4 के क्वेश्चन लेके आता हूं। अब हम आपके सामने लेकर आ गए हैं इस कोडिंग डिकोडिंग के 3 क्वेश्चंस और इसको हम अलग अलग तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे इसने लिखा है बटर को CVUUFS, तो कॉफी को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि बटर के कोड लिख लेने हैं हमको। तो BUTTER, ठीक है। इसके है बी का कोड है 2, यू का 21, टी का 20, फिर टी का 20, फिर ई का 5, आर का 18, ठीक है। तो वैसे ही इसका इसको ये लिखा गया है, ठीक है। तो इसकी मीनिंग लिख के इसके नंबर लिख लेंगे। CVUUFS, ठीक है। 3 बी आता है 21 पे और बी आता है 22 पे, यू आता है 21 पे, यू आता है 21 पे और एफ आता है 6 पे, एस आता है 19 पे, ठीक है। फिर देखना है कि इसको किस नियम से ये आंसर आया है, उसी नियम से हम उसका भी आंसर लाएंगे, ठीक है। तो 2 को यहाँ दिया हुआ है 2 और यहाँ दिया हुआ है 3, मतलब कि +1, ठीक है। यहाँ है 21, यहाँ है 22, मतलब यहाँ भी +1, यहाँ है 20, यहाँ है 21, ठीक है, मतलब कि प्लस, इसका मतलब हो रहा है +1 होता जा रहा है। यहाँ है 20, यहाँ है 21, मतलब +1, यहाँ है 5, यहाँ है 6, +1, यहाँ है 18, यहाँ है 19, मतलब कि +1। तो इसका मतलब है कि बटर मीनिंग है उसके अंदर एक एक जोड़ के ये मीनिंग आई है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम कॉफी के अंदर एक एक प्लस करके आगे का आंसर लाएंगे, ठीक है। सबसे पहले लिख लेंगे फिर इसके कोड लिख लेंगे 3, 15, 6, 5, 5, ठीक है। फिर इसके अंदर एक एक प्लस करते जाएंगे। तो 3 + 1 4 + 1 16 + 1 7 + 1 7 + 1 6 + 1 6, ठीक है। 4 पे आता है डी, 16 पे आता है पी, 7 पे आता है जी, 7 पे आता है जी, 6 पे आते हैं एफ, ठीक है। तो पहले का आंसर हो जाएगा DF, DP,
GGFF। ठीक है, अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 क्वेश्चन उदाहरण करवाऊंगा, आपको एग्जांपल यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा। बाकी आपको खुद को सोल्व करना है। ज्यादा जितनी प्रैक्टिस ज्यादा करोगे उतनी ही आपको आसानी के साथ टॉपिक क्लियर होगा। तो हम सेकंड नंबर अब ये लिखेंगे। ठीक है, इसने क्या बोला है कि ALTERED को ZOGVIVW लिखते हैं, तो RELATED को क्या लिखेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले इसका कोड लिख लेना है हमको कि पहले मेन लिख लेंगे TERED। ठीक है, ए आता है 1 पे, एल आता है 12 पे, टी आता है 20 पे, ई आता है 5 पे, आर 18 पे, ई 5 पे और डी 4 पे। ठीक है, फिर इसकी हम मीनिंग लिख लेंगे कि जेड ओ जी वी आई वी डब्ल्यू। ठीक है, फिर इसके कोड लिख लेंगे। जेड आता है 26 पे, ओ 15 पे, जी 7 पे, वी 22 पे, आई 9 पे, वी 22 पे, डब्ल्यू 24 पे। ठीक है, 23 पे, सॉरी। तो इसमें क्या किया हुआ है वो अपने देखना है कि प्लस किया हुआ है या माइनस किया हुआ है या गुणा है या विपरीत क्रम है, उसको समझना है। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ है 26 और यहाँ पर है 1, मतलब एक ए जेड का विपरीत होता है और जेड ए का विपरीत होता है। ठीक है, अपने विपरीत क्रम वाली क्लास ध्यान से पढ़ी होगी तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। और अभी तक नहीं देखी है तो जाके देख ले। 12 का विपरीत होता है 15, मतलब कि एल का विपरीत होता है ओ और ओ का विपरीत होता है एल। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है टी का विपरीत होता है जी। ठीक है, मतलब कि विपरीत क्रम बताते जा रहा है। ई का विपरीत होता है ई वी, आर का विपरीत आई, ई का विपरीत वी, डब्ल्यू का विपरीत डी होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो ALTERED को उसका विपरीत क्रम लिख के ZOGVIVW बनाया है, तो आगे की कैसे बनेगा? ठीक है, तो उसमें भी हम उसके विपरीत क्रम लिख के उसकी मीनिंग बनाएंगे। तो RELATED। ठीक है, आर आता है 18 पे, ई 5 पे, एल 12, ए 1, टी 20, ई 5 और डी 4 पे। ठीक है, आर का विपरीत होता है आई। ठीक है, आपको याद करवाया था कि आई आर रखे, याद करना है। ई का विपरीत होता है वी। ठीक है, मैंने आपको याद करवाया था LOVE। वी का विपरीत होता है और LO का विपरीत होता है। ठीक है, वैसे ही एल का विपरीत होता है ओ। ठीक है, यही बताया मैंने आपको, ओ। ठीक है ना, और ए का विपरीत होता है जेड, टी का विपरीत होता है जी, मैंने आपको बताया था GT रोड करके। ठीक है, और ई का विपरीत होता है ई का विपरीत होता है वी, और डी का विपरीत होता है डब्ल्यू। मैंने आपको बताया था DW मतलब दूध वाला, याद है ना आप सबको? तो वैसे ये दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व हो गया है कि विपरीत क्रम वाला था। और अब तीसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसको। तीसरा क्वेश्चन है कि मैन को 30, सेल को 34, तो बैंक को क्या लिखेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले मैन का देखना है कि मैन का कोड 30 उन्होंने दिया कैसे है। ठीक है, तो एम आता है 13 पे, ए आता है 1 पे और एन आता है 14 पे। ठीक है, तो इसको 30 दिया है, मतलब जोड़ा है, घटाया है या गुणा किया है, समझ ध्यान रखना। ठीक है, तो 13 और 1 14। ठीक है, 14 और ये 14 28। ठीक है, और इन्होंने दिया है 30। इसका मतलब है कि 2 प्लस किया है तभी इसका 30 दिया है। तो आगे का भी देखते हैं, उसके अंदर ये संख्या जोड़ के उसका भी सेम आंसर आगे उसमें 2 करते हैं तो 34 बनता है या नहीं। ठीक है,
तो CELL, ठीक है। C आता है 3 पे, E आता है 5 पे, L 12 पे और L 12 पे, ठीक है। 12 और 12 24, 24 और 5 29, 29 और 3 32, ठीक है। 32 प्लस 2 करेंगे, यहाँ पे 2 किया तभी 30 बना, यहाँ पे भी 2 प्लस करेंगे तब 34 बन रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये नियम हमको पता चल गया है कि जो सबके उसके अल्फाबेट्स नंबर लिखकर उसमें 2 प्लस कर रहे हैं, तो वैसे ही हम बैंक का भी करेंगे, BANK, ठीक है। B आता है 2 पे, A आता है 1 पे, N आता है 14 पे और K आता है 11 पे, ठीक है। इनको प्लस करेंगे, 14 और 11 25, 25 और 2 27 और 1 28, ठीक है। 28 प्लस 2 कर देंगे तब आंसर आ जाएगा 30, मतलब बैंक को हम लिखेंगे 30। मैंने आपको ये 3 क्वेश्चन कराए हैं, ऐसे ही आप सबको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे तभी आराम से आपकी रीजनिंग एकदम कंठस्थ हो जाएगी। रीजनिंग मतलब आप क्वेश्चन देखते सोल्व हो जाएगा, उसके अंदर क्या नियम पढ़ना है बस, बाकी आराम से सोल्व हो जाएगा। और आपको ये भी क्लास समझ में आई होगी, और इसी आशा और अपेक्षा के साथ धन्यवाद।